जय हिंद। एक आईपीएस अधिकारी पर एक हेड कांस्टेबल ने उसे मुर्गा बनाने का और साथ में डंडे से पीटने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उसने आरोप लगाया है कि उसके साथ इन एडीसीपी साहब के द्वारा गाली गलौच भी की गई। हेड कांस्टेबल का यह कहना है कि जब से मेरे साथ यह सब कुछ हुआ है, मुझे मानसिक तौर पर काफी आघात पहुंचा है, इसलिए इस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आरोप यह है कि इस अधिकारी ने हेड कांस्टेबल को अपने ऑफिस में स्थित अपने कमरे में बुलाया और उसके बाद गाली गलौच करते हुए उसके साथ जबरदस्त मारपीट की। वहीं दूसरी तरफ ये आईपीएस अधिकारी इस हेड कांस्टेबल पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि एक हत्या के मामले की जांच को पलटने की साजिश इस हेड कांस्टेबल ने की थी, जिसे पकड़ लिया गया था और उसके बाद सीनियर अधिकारियों को समय रहते जानकारी दे दी गई थी। एडीसीपी का कहना है कि समय रहते सीनियर अधिकारियों को जानकारी देने के बाद इस हेड कांस्टेबल पर कार्रवाई करते हुए उसे ट्रांसफर किया गया, जिसकी वजह से यह नाराज था और उसका बदला लेने के लिए उसने यह आरोप लगाया। पुलिस एक डिसिप्लिन्ड फोर्स है, उसमें एक जूनियर द्वारा अपने सीनियर अधिकारी पर इस तरह के गंभीर आरोप लगाना सचमुच काफी सीरियस मामला माना जाता है। जय हिंद। एक आईपीएस और एक हेड कांस्टेबल के बीच में मारपीट की घटना क्या सचमुच में हुई है? आरोप यह है कि आईपीएस अधिकारी ने हेड कांस्टेबल को मुर्गा बनाया और उसके बाद उसकी डंडों से पिटाई की। इसमें कितनी सच्चाई है, इस बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले आप सबसे अपील की लाखों की संख्या में आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए अगर आप YouTube पर वीडियो देख रहे हैं तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जल्द से जल्द चैनल का पेज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और मैं जानता हूं कि वीडियो आप आखिर तक देखेंगे क्योंकि वीडियो है ही इतनी दिलचस्प। अब यह मामला है कानपुर का, जहां के महाराजपुर थाने में एक हेड कांस्टेबल पद्माकर द्विवेदी तैनात है और उन्होंने अपने ही एडीसीपी आकाश पटेल, जो कि एक आईपीएस अफसर हैं, उन पर यह गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि मेरे साथ मारपिटाई हुई है, मुझे बुरी तरह से बेइज्जत किया गया है और इसके साथ ही जो कुछ भी हुआ इस घटना का मानसिक तौर से मुझे बहुत आघात पहुंचा है। आरोप यह है कि 19 अक्टूबर के दिन आईपीएस आकाश पटेल ने इस हेड कांस्टेबल को अपने कैंप ऑफिस में बुलाया। अब देखिए, कैंप ऑफिस होता है, ये आईपीएस अधिकारी जो एसएसपी होते हैं, एसपी होते हैं, डीएम होते हैं, एडीएम होते हैं, उनके घर में एक दफ्तर होता है, एक बाहर जो सचिवालय में दफ्तर होता है। तो जो दफ्तर घर में होता है उसे कैंप ऑफिस कहा जाता है। तो ऐसे ही अपने घर में स्थित दफ्तर, जिसे कैंप ऑफिस कहा जाता है, वहां पर इस हेड कांस्टेबल को बुलाया गया। किसी मामले के बारे में बातचीत की जानी थी। अब जैसे ही हेड कांस्टेबल इस अधिकारी के कमरे में गया तो आरोप यह है कि ये अधिकारी उसके साथ गाली गलौज करने लगे। उसके बाद उसे मुर्गा बनाने के लिए कहा गया। फिर जब उसे मुर्गा बनाया तो उसके बाद डंडों से इस हेड कांस्टेबल की पिटाई की गई, जिसकी वजह से इस हेड कांस्टेबल का कहना है कि मुझे मानसिक तौर पर प्रताड़ना हुई है। इसके साथ ही प्रभाकर द्विवेदी का यह भी कहना है कि मेरे शरीर पर कई जगह चोटें आई हैं, जिसका पुख्ता सबूत है मेडिकल सर्टिफिकेट। इसके साथ ही इस हेड कांस्टेबल ने कहा है कि मुझे महाराजपुर से नरवल ट्रांसफर कर दिया गया और मेरा पक्ष बिल्कुल भी नहीं सुना गया। इसी मामले को लेकर यह हेड कांस्टेबल पहुंचा पुलिस कमिश्नर के पास और लिखित तौर पर अपनी शिकायत दे दी। उसके बाद इस मामले की जांच डीसीपी ईस्ट शिवाजी शुक्ला को दे दी गई। अब आपको बताते हैं कि यह पूरा मामला आखिर है क्या। दरअसल 18 अक्टूबर को सूरज नाम के एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है कानपुर में। अब घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है, समझ नहीं आ रहा है क्या किया जाए। किसी ने कहा कि पुलिस में शिकायत कर दीजिए, पुलिस में शिकायत की। उसके बाद पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू कर दी। छानबीन के दौरान दो तरह की थ्योरीज निकलकर सामने आई। पहली थ्योरी तो यह कहती थी कि सूरज जो था वो एक लड़की से प्रेम करता था। इस बीच उसकी हत्या सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि वो उस लड़की से प्रेम करता था, घर वाले नहीं चाहते थे, इसलिए उसकी हत्या मार मार कर, उसे पीट पीट कर दी गई। इसलिए प्राइमा फेसाई ये सीधे तौर पर हत्या का मामला बनता है और इसमें धारा 302 लगाकर सभी आरोपियों को फौरन जेल होनी चाहिए। दूसरी थ्योरी कहती है कि सूरज ने आरोपियों के घर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की। जब उसे रोका गया तो वो नहीं माना। उसके बाद उसे पकड़ने की कोशिश की गई। जब उसे पकड़ने की कोशिश की जा रही थी तो वो भागा। भागने के दौरान वो गिर पड़ा, उसे चोट लगी और उसके बाद गंभीर चोट लगने के कारण उसकी मौत हो गई। अब पुलिस स्टार्टिंग में दोनों थ्योरीज पर काम कर रही थी। पुलिस को ज्यादा कन्विंसिंग लग रही थी थ्योरी नंबर 1, यानी कि उसकी हत्या की गई, सूरज की हत्या की गई, पर यह कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। जब पुलिस ने आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि हां, सचमुच सूरज की हत्या की गई है।
उसे घर के कमरे में पहले बंद किया गया, वहां पर उसे मारा पीटा गया और इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। पुलिस को भी यही थ्योरी ठीक लग रही थी, क्योंकि भागते हुए किसी व्यक्ति की मौत हो जानी कोई डाइजेस्ट करने लायक, पचने लायक बात नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ एडीसीपी आकाश पटेल का कहना है कि जब इन आरोपियों से पूछताछ हो रही थी तो उन्होंने ये भी खुलासा किया कि हेड कांस्टेबल पद्माकर द्विवेदी ने आरोपियों को बचाने की कोशिश की। उसने कहा कि ये जो हत्या हुई है इसे भूल जाओ, तुम एक नई थ्योरी रच देना, तुम पुलिस के सामने ये बयान देना कि ये व्यक्ति हमारे घर में घुसने की कोशिश कर रहा था, हमने पकड़ने की कोशिश की, उसके बाद ये भागा और भागने से ये गिरा, इसे चोटें लगी और ये मर गया। एडीसीपी का कहना है कि 19 अक्टूबर को ही सच का पता लगाकर सीनियर अधिकारियों को रिपोर्ट भेज दी गई थी, जिसके बाद हेड कांस्टेबल पर कार्रवाई भी की गई। उसे महाराजपुर थाने से नरवल थाने में ट्रांसफर कर दिया गया। आईपीएस अधिकारी आकाश पटेल कह रहे हैं कि इस बात से यह हेड कांस्टेबल इतना ज्यादा नाराज हुआ कि इसने झूठा मामला ही बना दिया, इसने मुझ पर ही मारपीट के आरोप लगा दिए। अब इस पूरी घटना में आईपीसी की 2 धाराओं का समझना बहुत जरूरी है। जो थ्योरी नंबर 1 जिसकी मैंने बात की उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जो थ्योरी नंबर 2 के मैंने बात की उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। एक है धारा 302, एक है धारा 304। दरअसल आमतौर पर जब मर्डर किसी का होता है तो जो आरोप लगते हैं वो इन 2 धाराओं को लेकर ही लगते हैं। अगर आरोप ये लगता है कि पुलिस किसी को बचाने की कोशिश कर रही है तो कहते हैं कि 302 की जगह 304 लगा दी। वहीं अगर पुलिस किसी पर सख्ती कर रही है तो ये कहते हैं कि 304 लगानी थी मगर 302 लगा दी। अब क्या फर्क है? देखिए, आईपीसी का जो सेक्शन 302 है उसमें मर्डर की सजा का प्रावधान किया गया है। इसमें जो सजा है आईपीसी के तहत वो किसी को मृत्यु दंड दिया जा सकता है कोर्ट के द्वारा, अगर दोषी पाया जाता है तो उसे उम्र कैद भी हो सकती है और साथ में हो सकता है जुर्माना। उसमें सीधे तौर पर प्रावधान है पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, यानी कि गैर इरादतन हत्या के जितने भी मामले हैं उसमें आरोपी पाए जाने पर इसके तहत सजा दी जाती है। आईपीसी की धारा 304 के तहत किसी व्यक्ति को उम्र कैद की सजा दी जा सकती है या 10 साल की सजा प्लस जुर्माना हो सकता है। तो कुल मिलाकर इन दोनों धाराओं में सिर्फ इतना अंतर है कि 302 में किसी ने इरादा किया किसी को कत्ल करने का तो उसको उसके तहत सजा होगी, अगर किसी का इरादा नहीं था मगर किसी की हत्या हो गई तो उसे 304 की धारा उस पर लगाई जाएगी, यानी गैर इरादतन हत्या। फिलहाल आईपीएस अधिकारी आकाश पटेल की भी ट्रांसफर कर दी गई है, उन्हें कानपुर वेस्ट में पोस्ट कर दिया गया है। पर इसके साथ ही कुछ रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक एडीसीपी पर एक और आरोप है। 17 अक्टूबर के दिन कोतवाली थाने में तैनात कांस्टेबल अनुराग और प्रशांत हरबंस मोहाल थाना क्षेत्र के सुतरखाना में एक होटल में कथित तौर पर वसूली करने पहुंचे। वहां पर जब उन्होंने पैसे मांगे तो होटल का मालिक नाराज हो गया। पहले उसने कहा देते हैं आपको पैसे, और उसके बाद उसने उनको कमरे में बंद कर दिया, उनके साथ खूब मारपिटाई की गई। इसके बाद हरबंस मोहाल थाने की पुलिस को वहां पर बुलाया गया। पुलिस ने किसी तरह से बीच बचाव किया और इन कांस्टेबलों को वहां से छुड़ा लिया। फिलहाल दोनों कांस्टेबल सस्पेंड हैं और इनके खिलाफ भी जांच की जा रही है। रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक बताया यह जा रहा है कि घटना के दिन दोनों कांस्टेबल स्पेशल ड्यूटी के लिए एडीसीपी के दफ्तर गए थे, इसलिए कुछ लोग इस घटना के तार इस एडीसीपी के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब आखिर आईपीएस अधिकारी आकाश पटेल हैं कौन? इनके बड़े भाई भी आईएएस अधिकारी हैं, फतेहपुर के रहने वाले हैं और स्कूली शिक्षा 8वीं से 12 तक की इनकी फतेहपुर में ही हुई थी। इसके बाद ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया। पढ़ाई में ये शुरू से अच्छे थे, इसलिए मन में सपना था कि सरकारी नौकरी, एक अच्छी सरकारी नौकरी हासिल करनी है। इसलिए साल 2015 में इन्होंने असिस्टेंट कमांडेंट की परीक्षा निकाली, वहां पर उत्तीर्ण हुए और वहां पर ज्वाइन किया। इतने में 1 साल भी नहीं बीता था, ये लगातार यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे और 2016 में इन्होंने यूपीएससी की परीक्षा दी और ये आईआरएस अधिकारी बन गए। आईआरएस से भी इन्हें संतोष नहीं था, इन्होंने दोबारा से यूपीएससी का एग्जाम दिया और फाइनली 2019 में इन्हें 422वां रैंक हासिल हुआ और ये आईपीएस अधिकारी बन गए। इस पूरे मामले में अगर कांस्टेबल गलत है और उनके अधिकारी सही हैं तो उस पर आईपीसी की धारा 201 लग सकती है। इसमें क्या लिखा है? causing disappearance of evidence of offense or giving false information to screen offender। इसके तहत 7 साल की सजा हो सकती है और साथ में जुर्माना हो सकता है। कुल मिलाकर अगर कोई भी सबूतों को मिटाने की कोशिश करता है और किसी अपराधी की पहचान में कोई ऑब्स्ट्रक्शन बनता है तो उसके लिए आईपीसी की धारा 201 लगाई जाती है। और वहीं अगर कांस्टेबल सच्चा है और आईपीएस अधिकारी गलत हैं तो उन पर आईपीसी की धारा 353 लगाई जा सकती है।
इसके तहत किसी सरकारी अधिकारी को ड्यूटी करने से रोकने के लिए, ऑब्स्ट्रक्शन बनने के लिए और उस पर हमला करने के लिए यह धारा लगाई जाती है। यह एक बेलेबल ऑफेंस है, यानी कि अगर इसके तहत मामला दर्ज भी हुआ तो जमानत हो जाएगी। कुल मिलाकर 2 साल की सजा हो सकती है, या फिर फाइन, या फिर दोनों इस मामले में हो सकते हैं। इस पूरे मामले से कुल मिलाकर सीख ये मिलती है कि चाहे कोई जूनियर हो या फिर कोई सीनियर ऑफिसर हो, पेशेंस एक ऐसी चीज है जो हर किसी को रखनी चाहिए। अगर गलती होती है तो आप फंसोगे ही, पर कई बार अगर गलती ना भी हो और पेशेंस थोड़ा कम हो तो उसमें भी नौकरी के दौरान दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। जय हिंद।